हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिसर में जो भी प्रसाद इसमें वितरित हो रहा है उसमें मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह अवगत कराना चाहेंगे कि पहले जो प्रसाद बिकता था वो शहर में बिकने वाली मिठाई थी जो प्रसाद के रूप में यहाँ बिकती थी। उसमें कई इशूज़ आ गए थे। उदाहरण के लिए अभी जो कुछ मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा, कंट्रोवर्सीज थी प्रसाद की शुद्धता को लेकर, शुचिता को लेकर, पवित्रता को लेकर, उसमें प्रयुक्त सामग्री को लेकर। तो इसके चलते श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने यह संकल्प किया, यह निर्णय लिया कि प्रसाद अब स्वयं निर्माण कराया जाएगा। और चूँकि मंदिर के पास अपनी कोई फैसिलिटी नहीं निर्माण करवाने की, और एक जो शुद्ध फैसिलिटी होती है जिसमें CCTV मॉनिटरिंग के अंतर्गत और सारे मानकों को पूरा करते हुए अत्याधुनिक तरीके से प्रसाद अथवा कोई खाद्य सामग्री अथवा मिष्ठान का निर्माण किया जा सके, और ऐसी एक फैसिलिटी का निर्माण करने में ही कई सौ करोड़ रुपए का खर्च होने का वह एक अनुमान था। तो वाराणसी में इस तरह की सबसे अच्छी जो फैसिलिटी हो सकती थी उसकी तलाश की गई। तो बनास डेयरी नामक एक सहकारी क्षेत्र का संस्थान है जिसमें काशी के, उत्तर प्रदेश के भी जो दुग्ध उत्पादक और कृषक हैं वो सम्मिलित हैं, उनकी सहभागिता है। सहकारिता का जो मानक होता है, मॉडल होता है, उसके अंतर्गत उसी संस्थान का जो यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो सबसे अत्याधुनिक पाई गई, जहाँ पूरी मॉनिटरिंग के साथ और जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के नियम हैं जिनमें सनातन धर्मी ही प्रसाद निर्माण की प्रक्रिया में लग सकते हैं, इस तरह का बैकग्राउंड चेक एम्प्लॉइज़ का करते हुए हम इंश्योर कर सकते थे जहाँ पूजा के लिए एक मंदिर स्थापित करके प्रतिदिन पूजा पाठ के बाद सनातन दृष्टि से ही कार्य किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को जहाँ पर हम लागू कर सकते थे, इस प्रकार की फैसिलिटी के चयन में बनास डेयरी का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट था उसको उपयुक्त पाया गया। तो उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग करते हुए मंदिर अब अपने प्रसाद का निर्माण स्वयं करवा रहा है और मंदिर स्थित काउंटर से उन प्रसाद को वितरित किया जा रहा है। इस प्रकार से जो प्रसाद निर्माण की प्रक्रिया होती है, जाहिर सी बात है जब मास स्केल पर कहीं मिठाई बनती है तो उसका रेट अलग होगा, और जब केवल प्रसाद बनेगा उसका स्केल भी कम होगा, वो सीमित मात्रा में बनेगा और मंदिर निर्माण इकाई बनाएगी और उसमें जो कंपोनेंट प्रयोग किए जा रहे हैं वो श्री विश्वेश्वर को अर्पित बेलपत्र जो है उनका चूर्ण बनाकर 0.07% का उनका एक कंपोनेंट है। प्रत्येक लड्डू में कम से कम इतना प्रतिशत बेलपत्र, बिल्वपत्र जो शैव मत में बहुत ही शुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है और वो विश्वेश्वर को अर्पित भी है, वह उसमें सम्मिलित है। तो इस नाते उसकी शुद्धता और शुद्धता को बनाए रखते हुए उसका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको बनाने की जो लागत आती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, परंतु उसके बाद भी वह सीमा के अंतर ही है। 120 रुपये का 200 ग्राम का पैकेट मिल रहा है और जो भक्तगण हैं उनके द्वारा बहुत अच्छा रिस्पांस भी है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि वास्तव में विशिष्ट रूप से मिठाई खाने में और प्रसाद खाने में अंतर होना चाहिए। तो जो हमने अपना फीडबैक लिया अपने श्रद्धालुओं से, श्रद्धालुओं ने भी इसकी प्रशंसा की है। तो विश्वेश्वर प्रसन्न हैं, श्रद्धालु प्रसन्न हैं और मंदिर न्यास अपनी तरफ से पूरी तरह से शुद्धता के साथ, शुचिता के साथ सनातन गरिमा को स्थापित करते हुए और शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करते हुए यह प्रसाद उपलब्ध करवाने में अपने आप को गर्व का अनुभूति करता है। और इसका निश्चित रूप से आगे इसको और ज़्यादा हम संवर्धित करने के लिए और भी इस तरह के सनातन नवाचार करने के लिए कृतसंकल्पित है। मैं गलत समझता हूँ, गुजरात कंपनी को नहीं देना चाहिए। यहाँ के जो लोकल बॉडी सदियों से जीविका का साधन है प्रसाद, और सैकड़ों परिवार उससे पलता है, क्या 500 परिवार पलता होगा कम से कम यहाँ पर। तो यहीं के लोगों को मिलना चाहिए ठीका, गुजरात के लोगों को ठीका नहीं मिलना चाहिए। और उसके बाद प्रसाद जो महंगा भी, महंगा सस्ते की बात नहीं है, वो तो श्रद्धा की बात है। हमें श्रद्धा प्रसाद चढ़ाएंगे, श्रद्धा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, बिना प्रसाद के पैर छू लेंगे। हिंदू में थाली में दोनों चीज़ें सामान्य हैं, श्रद्धा ही मेन है। अगर मेरी श्रद्धा है तो मैं प्रसाद पैसा हमारे पास कम तो आएंगे और महाराज जी पैर छूने का काम खत्म हो जाएगा। जब यहाँ के लोकल प्रसाद वही प्रसाद बनाते थे तो वो उसमें जो है सस्ता था। अब बाहर कंपनी, बड़ी कंपनी बना रही तो महंगा, एक तरफ बाहर कंपनी को दे दिया गया हो, महंगा भी। महंगा सस्ता के हमारा कोई कमेंट नहीं है, बहुत नहीं है होना। अब वो बड़ी कंपनी आएगी, बड़े पैमाने पर पैसा लेगी। वो तो एक मैं अमूल से आया हूँ, मैं अमूल कंपनी का हूँ। तो अमूल कंपनी जैसे कि मक्खन है महंगा, कुछ महंगा है, उसी रेट में प्रसाद को ले जाएगा। लेकिन लोकल आम जनता की पहुँच के बाहर है वो। मंदिर प्रशासन, यहाँ की प्रशासन करना कि शुद्धता के नाते शुद्ध हो, उसके नाते ऐसा तो काशी बाबा विश्वनाथ के नाम पर काशी से अच्छा शुद्ध कौन देगा? काशी की जनमानस से, काशी की जनता से शुद्ध कौन देगा? हाँ, मेरा नाम है सुरेश शर्मा। सुरेश जी, यहाँ प्रसाद की व्यवस्था प्रसादम महाप्रसादम कर दिया गया है, जो यहाँ की जो लोग बनाते थे अब उसको कहीं और की कंपनी, हाँ, गुजरात के अमूल फैक्ट्री को दे दिए हैं।
क्योंकि यहाँ हर ठेका जो है गुजरात को दिया जा रहा है, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे दूध का हो, सभी ठेका यहाँ यूपी वालों को कोई महत्व तो नहीं है। अमूल फैक्ट्री खुला, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, पूरा अपॉइंटमेंट गुजरात के लोगों का हुआ। और यहाँ मजदूरी वर्ग में यूपी बिहार के लड़कों को रखा गया, खोला गया इसलिए कि यूपी के लड़कों को रोजगार मिलेगा, लेकिन किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। प्रसाद जो है गुजरात कंपनी में आई, क्या वो शुद्ध बनाएगी? नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। कहना है मंदिर प्रशासन कहना ये है कि जो तिरुपति बालाजी में हुआ उसको लेकर के मतलब ये अब बाहर कंपनी को दे दिया गया, तो शुद्ध बनाने के लिए दिया गया है। नहीं, शुद्ध बनाने के लिए नहीं, ये जो है क्योंकि ये लोग जो है संबंधित है, पार्टी संबंधित है, इसलिए सभी ठेका उनको दिया जा रहा है। वो बनारस के लोग उन्हें खराब नहीं बनाते हैं कोई, इसलिए वो ठेका अमूल को दिया गया। हाँ, दाम बढ़ाया गया, ये बहुत गलत है। दूध का दाम बढ़ाया है, प्रसाद का दाम, सबका दाम बढ़ा दे रहे हैं। इसका क्या असर, आप लोग दर्शन आप रोज करने आते हैं, कितना कैसा असर देख रहे हैं इसका असर देखिए, बुरा जा रहा है, पब्लिक बोल नहीं रही है, लेकिन उसका चुनाव में देखिए आप परिणाम जो है बनारस में कैसा हुआ, तो इसका गलत असर जाएगा। इस पर उनको विचार करना चाहिए। धर्म के नाम पे ऐसा नहीं करना, धर्म के नाम पे धोखाधड़ी और मैंने आपस के ऊपर वो क्या नाम है कि सोर्स वालों को दिया जाए, नहीं करना चाहिए, इसके हम लोग विरोधी हैं। मैं यही बनारस का रहने वाला हूँ। दर्शन पूजन बाबा करते हैं? हाँ जी। पहले बाबा का जो प्रसाद था उसकी व्यवस्था बदल दी गई, अब किसी और कंपनी को दे दिया गया। क्या लोकल जो प्रसाद मिलता था वो खराब था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि जो ट्रस्ट का था वो बेहतर था। ये अमूल की उतनी बेहतर नहीं, 6 पीस लड्डू 120 रुपये जो ट्रस्ट देता था वो बेहतर था। क्या तो फिर ये बाहर तो ऐसे प्रसाद मिल ही रहा है, दुकान से ही आप मीठा खरीद के चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये मतलब पहले तो 100 रुपये 6 पीस था, हाँ, बढ़ गया है। नहीं, 100 रुपये का पहले 8 पीस था, अब तो ये 6 पीस 120 की हो गई है। आप प्राइवेट को देंगे तो यही होगा, गवर्नमेंट की है तो वो तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट की देंगे तो 6 पीस 120 रुपये, उन्होंने एक लड्डू 20 रुपये की। क्या श्रद्धालुओं को नुकसान झेलना पड़ रहा है? अब श्रद्धालु को तो अपने को तो पता है कि हम भी परेशानियां से जूझ रहे हैं, लेकिन अब श्रद्धालु के बारे में बता नहीं सकते। तो मतलब ये जो बाहर कंपनी को दिया, गुजरात कंपनी को दिया गया, हाँ। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? कहीं बनारस के हैं, क्या बनारस के लोग मिठाई नहीं बनाना चाहते हैं? आप बनाते हैं तो ये तिरुपति बालाजी में 80 बनता था। जिसकी सरकार है, अब तो गुजरात के मोदी जी गुजरात के प्रोडक्ट उन्होंने दे दिया, ये बनारस में तो बनते ही नहीं मीठा। बनारस में भी तो है, आप यहाँ पे भी तो किसी को प्रोडक्ट दे सकते हैं, यहाँ भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, ऐसी कोई बात नहीं। पहले तो यही कि 2 कंपनी बनाते थे, दो लोग करके, अब उनको हटा करके बाहर का कंपनी दे दिया गया। अब उसी के बारे में अब तो विचार चल रही है, देखिए अब क्या होता है उसके आगे। महंगा तो ज़बरदस्ती का है, इसलिए कि हम लोग पहले भी हमेशा से प्रसाद लेते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं मिली। हफ्ता भर रख के हमने खाया, लेकिन कोई शिकायत नहीं मिली। अब यही तिरुपति बालाजी से सब चला है, इसी की वजह है कि थोड़ा सा शुद्धियाव करने चक्कर में ये लोग उसमें इसी बहाने पैसा बढ़ा दिया, थोड़ा सा 20 रुपये महंगा हो गया। अच्छा, बिल्कुल इसके साथ साथ जो प्रसाद पहले यहाँ जितना बनाया जाता था, यही कि 2 लोग, अब गुजरात की कंपनी को दे दिया गया है। ये तो ज़बरदस्ती का है, क्योंकि यहाँ पे जैसे बनता था कोई ख़राबी नहीं थी। भाई हम एक हफ्ता 10 दिन रखा हुआ प्रसाद खाया है हमने, ले जाके कभी कोई शिकायत आज तक मिली नहीं कि कोई ख़राब हुआ। गुजरात कंपनी के देने क्या मतलब समझते हैं? कोई मतलब नहीं, ज़बरदस्ती मिठाई लोग बना नहीं पाते हैं। ज़बरदस्ती वो भी बनारस में, जहाँ मिठाई की खान है, यहाँ लोग खुद दूर से आते हैं मिठाई खाने, यहाँ बाहर के मतलब से कोई मतलब ही नहीं गुजरात से। ज़बरदस्ती कंपनी चलाने की बात। अब वो भी प्रसाद बाहर नहीं मिलेगा, केवल अंदर मिलेगा मंदिर के, इसको इस पर क्या कहना है? ये तो बेकार है। अब अंदर अगर भीड़ है तो हम प्रसाद कैसे ले पाएंगे? अभी आज भीड़ नहीं है ना, जब भी सामान आएगा, त्यौहार आएगा, भीड़ में आदमी प्रसाद कहाँ ले पाएगा? अंदर खड़े होने मिलेगा नहीं तो प्रसाद कहाँ से मिलेगा? यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।